हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, हम आज करने वाले हैं यूनिट 11। क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं यूनिट 11। ठीक है। इससे पहले लेक्चर में दोस्तों हमने यूनिट 10 को कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने जा रहे हैं यूनिट 11 की ओर। ठीक है। तो दोस्तों, इन सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके सामने एक बुक शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे। ठीक है। कौन सी बुक है? ये रही वो बुक का नाम क्या है? वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक है, जो कि एमपीजीके के लिए स्पेशलिस्ट है। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैंने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुकी है। ठीक है। और इसी बुक को मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिंता। देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है भैया राष्ट्रीय उद्यान? तो चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है भैया? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि अफ्रीकन चीतों के लिए कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जुलाई 2021 में, ठीक ना, जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभांकर जारी किया गया है। ठीक है। मतलब इसमें क्या है, अफ्रीकन चीतों को रखा गया है। ठीक है। इसमें क्या किया गया भैया? अफ्रीकन चीतों को रखा गया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं? ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस रासायनिक तनाव के कारण कान्हा किसली, ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के जो बाघ हैं वो अत्यधिक तनाव में रहते हैं। किस रसायन के कारण भैया? तो ये होते हैं मेटाबोलाटाइस। ठीक है। मेटाबोलाटाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेटाबोलाटाइस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के जो बाघ हैं वो अत्यधिक तनाव में रहते हैं। ठीक है। वो अत्यधिक तनाव में रहते हैं। ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? किस ओर स्थित है भैया? तो यह है दक्षिण की ओर स्थित है। किधर स्थित है? दक्षिण की ओर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। ठीक है। जिसमें बस, जीप, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। ठीक है। तो किसमें है भैया? किसमें प्राप्त है? तो प्राप्त है आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें प्राप्त है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में इस सब की अनुमति प्राप्त है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में भैया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999-2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999 और 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भैया? तो यह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1999 से 2000 के बीच में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? क्या शामिल है भैया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है सतधार दर्शनीय स्थल, फिर है देवना रिसोर्ट यानी नदी, और चमत्कारी महुआ वृक्ष। ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये सभी शामिल है। ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? तो सतधार दर्शनीय स्थल शामिल है, फिर क्या है, देवना रिसोर्ट शामिल है। ठीक है। फिर क्या है भैया? फिर है चमत्कारी महुआ वृक्ष भी शामिल है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ पर कवर पर प्रदर्शित किया गया है? ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल टाइगर
के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ पर कवर पर प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, तो उसका क्या नाम था भैया? उसका नाम था सीता। सीता, उस बाघ का नाम क्या था? सीता। ठीक है, चलिए, सीता को कवर पर प्रदर्शित किया गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से जीवों को देखा जा सकता है। किस जीवों को देखा जा सकता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किस जीवों को देखा जा सकता है? तो भैया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों को देखा जा सकता है। ठीक है, सांबर, नीलगाय और सफेद से, अर्थात सभी जीवों को देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भैया? तो यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, ठीक है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? तो भैया भगवान विष्णु की मूर्ति देखी जा सकती है। ठीक है, किस भगवान की? भगवान विष्णु की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो भैया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? तो भैया निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भैया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मतलब इसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसमें होती है कौन सी? बंजर, हलो और सुपर्णा। बंजर, हलो और सुपर्णा। ठीक है, तो ये गलत है पहला ऑप्शन। फिर क्या है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो माधव राष्ट्रीय नदी में जो है, ठीक है, नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ दोस्तों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ठीक ना, इसे पूछा कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है दोस्तों ये आपके होलो नदी प्रवाहित होती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी, जी नहीं दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देवना नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये गलत है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए माफी चाहूँगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला है कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन है कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है भैया? सुपर्ण नदी। कौन सी? सुपर्ण नदी कान्हा क्षेत्र में बहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? कौन सी नदी गुजरती है भैया? तो केन नदी जो है पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है। ठीक है, केन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कौन सी नदी प्रवाहित होती है भैया? तो चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था? कब पकड़ा था भैया? राजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ को कब पकड़ा था? तो इन्होंने पकड़ा था 28 मई 1951 को। कब पकड़ा था? 28 मई 1951 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई भैया मध्य प्रदेश से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? तो भैया मध्य प्रदेश से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है वर्ष 1981 में की गई। कब की गई? वर्ष 1981 में की गई। ठीक है, वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1994 में शामिल किया गया। ठीक है, ये पूछ सकता है दोस्तों कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिला और छतरपुर जिला में स्थित है। ठीक ना, कहाँ स्थित है? तो पन्ना जिला में और छतरपुर जिला में स्थित है, यानी दोनों में स्थित है। ठीक है, मतलब ये बॉर्डर पे है।
और क्या पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जैसे कि क्वेश्चन में है कब हुई है भैया 1981 में। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर कब रिजर्व घोषित किया गया, कब शामिल किया गया, तो इसे किया गया 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया, किस वर्ष किया गया भैया, तो ये किया गया वर्ष 1994 में, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों के संरक्षण को प्रदान किया गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। ठीक है, जंगली भैंसों के संरक्षण प्रदान किए गए हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में भैया, तो ये किए गए हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है भैया केन नदी, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी प्रवाहित होती है। किस नदी से, मतलब कौन सी नदी प्रवाहित होती है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मतलब अंतर प्रदेश को का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, कब किया गया भैया, कब घोषित किया गया जैव आरक्षित क्षेत्र, तो ये किया गया है 25 अगस्त 2011 को। ठीक है, 25 अगस्त 2011 को किया गया है। ठीक है, क्या किया गया भैया, ये किया गया है मध्य प्रदेश पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्या है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रदर्शनीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रदर्शनीय राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। ठीक है, नाम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, क्या है भैया, क्या नाम है, कहाँ स्थित है, मतलब क्या नाम है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम है। क्या है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम मध्य प्रदेश, देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश, रुकिए इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है भैया, तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि और रुडयार्ड कीपलिंग द्वारा प्रदर्शित जंगल बुक में क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि और रुडयार्ड कीपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है, प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। तो क्या किसको माना जाता है भैया, किस राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है, तो ये माना जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव कब आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड का आयोजन कब से किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है भैया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड का आयोजन ये किया जा रहा है वर्ष 2004 से। ठीक है, कब से किया जा रहा है, वर्ष 2004 से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था। ठीक है ना, शाही आरक्षित शिकार स्थल था, कौन सा था भैया, माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या था भैया, माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्रांतर्गत स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्रांतर्गत स्थित है, तो किस संभाग के अंतर्गत भी है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है, सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है, तो किसमें स्थित है भैया, ये स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राजमार्ग गुजरता है। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है भैया? तो इसमें गुजरता है NH46 और NH27, NH46 NH27 अर्थात ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है भैया फासिल राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है भैया मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध? तो घुघवा जो है ये प्रसिद्ध है जीवाश्म अवशेषों के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए क्या प्रसिद्ध है? घुघवा। क्या है? घुघवा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है भैया मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है जोवट व बाघ नदी के किनारे स्थित है। जोवट व बाघ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो जोवट व बाघ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? कब किया गया भैया? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वर्ष 2010 में स्थापित किया गया। ठीक है, वर्ष 2010 में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के लिए देखिए मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने का प्रथा प्रारंभ की गई है? ठीक है, वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। तो भैया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। ठीक है, जो कि भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? भोपाल में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई है भैया? तो इसकी स्थापना 1979 में की गई है। ठीक है, 1979 में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्योग की स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई भैया? तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है भैया? ठीक है, क्वेश्चन है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो शुष्क पर्णपाती विरल वन, शुष्क पर्णपाती विरल वन का विस्तार पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती विरल वन का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भैया? तो नगर के बीचों बीच वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। कोनोपालपुर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, कोनोपालपुर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भैया ये शिवपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है। और क्या है दोस्तों, देखिए थोड़ा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही फिलहाल का है ये कि कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में कोनो नदी के किनारे कोनोपालपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। जुलाई 2021 में यहाँ अफ्रीकन चीता लाना प्रस्तावित है। 2021 में अफ्रीकन चीता लाना प्रस्तावित है। अफ्रीकन चीता के लिए इन्होंने चिंटू चीता शुभंकर जारी किया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुलिस आरक्षक 2017 में आया हुआ है, ये आने की चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों कि भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित किया गया? ठीक है, भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित किया गया? किस जिले में स्थापित किया गया भैया? तो ये किया गया सतना जिले में स्थापित। सतना जिले में स्थापित किया गया। किस जिले में स्थापित किया गया है? सतना जिले में स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 में किया गया है। कब किया गया है? 3 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, और इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। ठीक है, महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ है? तो ये पचमढ़ी में। कहाँ है भैया? पचमढ़ी में। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए
देखिए, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली जो कि मंडला जिला में है, और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली ही है, और प्रथम आर्द्र यानी रामसर क्षेत्र जो है भोजताल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज कैलस, ठीक है कैसल, सॉरी जॉर्ज कैसल डेल्टस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जॉर्ज कैसल डेल्टस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो भैया माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि सालाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। सालाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? सालाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है भैया? रतलाम जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रतलाम जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1983 में की गई। कब की गई? इसकी स्थापना 1983 में की गई, जो कि रतलाम जिले में है। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है भैया? यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और यह खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है भैया? तो यह खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? खरमोर पक्षी के लिए, खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति के लिए समृद्ध है? ठीक है, वनस्पति में समृद्ध है। क्वेश्चन है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति में समृद्ध है? कौन सी वनस्पति में समृद्ध है भैया? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बांस वनस्पति में समृद्ध है। बांस वनस्पति में समृद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? घाटी गांव, ठीक है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है भैया? तो किस जिले के पास स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ये ग्वालियर जिले के पास स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा देश देश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा। ठीक है, मध्य प्रदेश, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है भैया? मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा है। अब पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश जो पशु बारहसिंघा है वो कहाँ पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा जो है ये आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जा सकता है? ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पेंच बाग रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, पेंच बाग रिजर्व, ठीक है, पेंच बाग रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है भैया? तो पेंच बाग रिजर्व जो है ये नदी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? नदी के नाम पर रखा गया है। पेंच बाग रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो कान्हा नेशनल पार्क में साल के पेड़ पाए जाते हैं भैया। किसके पेड़ पाए जाते हैं? साल के पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? कान्हा नेशनल पार्क में। ठीक है, और कान्हा नेशनल पार्क जो है ये क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान मंडला यानी मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। देखिए क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान मंडला, देखिए ये क्या है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है यह राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है भैया? कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है भैया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह साल वृक्ष एवं और बांस की समृद्धता के लिए प्रसिद्ध है। साल के वृक्ष और बांस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कान्हा के शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि कान्हा के शुभंकर, ठीक है, शुभंकर भूर सिंह बारहसिंघा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम क्या है? व्यंग्य चित्रकार का नाम क्या है? क्या है भैया व्यंग्य चित्रकार का नाम? तो व्यंग्य चित्रकार का नाम है रोहन चक्रवर्ती। क्या नाम है? रोहन चक्रवर्ती नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन ह्यूमर नामक पर्यावरण पत्रिका का संबंध देश से है। ठीक है, ग्रीन ह्यूमर नामक पर्यावरण पत्रिका का संबंध देश से किससे है भैया? ग्रीन ह्यूमर पर्यावरण पत्रिका का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है रोहन चक्रवर्ती जी से है। किससे है भैया? रोहन चक्रवर्ती जी से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन कौन सा है? कौन सा भैया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन? तो भैया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन जो है वह है बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है भैया? बारहसिंघा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि घाटी गांव
घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष में की गई? ठीक है, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष की गई भैया? तो इसकी स्थापना जो है 1981 में की गई। कब की गई है? 1981 में की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? कब बनाया गया भैया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व 1994 में बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 1994 में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई भैया 1981 में। कब हुई है इसकी स्थापना? जो 1981 में हुई है। और इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 1994 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, और ये क्या है? पन्ना और छतरपुर जिले के बीच में स्थित है, यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य डेल्डेस के पूर्व खंड पर स्थित है। डेल्डेस के पूर्व खंड पर स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय, ठीक है, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य डेल्डेस के पूर्व खंड पर स्थित है। किसके पूर्व खंड पर स्थित है भैया? तो विंध्य के पूर्व खंड में स्थित है। ठीक है, विंध्य के पूर्व खंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कौन सा भैया मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? तो दिखाई देता है तेंदुआ। कौन सा? तेंदुआ। तेंदुआ जो है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित भैया सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य? तो यह जो है भैया थार जिले में स्थित है। किसमें है? थार जिले में स्थित है। सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य धार जिले में स्थित है। जिसकी स्थापना कब की गई भैया? इसकी स्थापना 1983 में की गई। जिसकी स्थापना 1983 में की गई। और यह दूधराज पक्षी और खरमन पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दूधराज पक्षी यानी ये मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी है भैया दूधराज पक्षी। तो यह दूधराज पक्षी और खरमोर पक्षी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है भैया? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेघदूत बगीचा डेल्डेस में स्थित है। मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है भैया? तो मेघदूत बगीचा जो है ये इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो कमला नेहरू प्राणी उद्यान इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खेवनी यानी खेवनी अभयारण्य डेल्डेस जिले में स्थित। खेवनी अभयारण्य डेल्डेस जिले में किस जिले में स्थित है भैया? खेवनी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो देवास जिले में खेवनी अभयारण्य स्थित है। देवास जिले में खेवनी अभयारण्य स्थित है। ठीक है, खेवनी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो देवास जिले में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य जो है ये दमोह जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? दमोह जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई भैया? इसकी स्थापना 1997 में हुई। दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1997 में हुई है, जो कि दमोह जिले में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है भैया? तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव देखा जा सकता है? कौन सा जीव देखा जा सकता है भैया बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में? ठीक है, क्वेश्चन भैया कि बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में कौन सा जीव देखा जा सकता है? तो भैया बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में ठीक है आपका सांभर भी देखा जा सकता है और चीतल भी देखा जा सकता है। ठीक है, अर्थात ये दोनों देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में दोनों जानवर देखे जा सकते हैं, सांभर और चीतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और डेल्डेस राज्य में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और डेल्डेस राज्य में आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और डेल्डेस राज्य में आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। किस राज्य में आता है? छत्तीसगढ़ राज्य में संजय राष्ट्रीय उद्यान आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
कि कन्हैया दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कन्हैया दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। कन्हैया दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है कन्हैया दाह जलप्रपात, तो ये स्थित है संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान, संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है, ठीक ना। संजय दाह जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, संजय दाह जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है, तो संजय कन्हैया दाह जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है, संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, कौन सा है भैया जो टाइगर रिजर्व नहीं है, तो माधव राष्ट्रीय पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व नहीं है, माधव राष्ट्रीय पार्क जो है टाइगर रिजर्व नहीं है। और अभी तक मध्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं, अभी तक मध्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से पहला है संजय डोबरी टाइगर रिजर्व, दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तीसरा है कान्हा टाइगर रिजर्व, चौथा है पेंच टाइगर रिजर्व, और पांचवा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, छठवा है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये 6 जो हैं अभी तक मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है भैया, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, तो राला मंडल अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य राला मंडल अभयारण्य, ठीक है। राला मंडल अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, कब की गई थी, 1989 में की गई थी, और यह इंदौर जिले में स्थित, कहाँ स्थित है, इंदौर जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्षेत्रफल में, देखिए निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, ठीक ना। मतलब ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो भाई यह क्षेत्रफल की दृष्टि से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है, देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भैया देवरी इको घड़ियाल केंद्र, तो देवरी इको घड़ियाल केंद्र जो है कहाँ स्थित है भैया, तो देवरी इको घड़ियाल केंद्र जो है ये आपके मुरैना में स्थित है, कहाँ स्थित है, मुरैना में स्थित है, देवरी इको घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज झील को आर्द्र भूमि की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया, आर्द्र भूमि की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो ये किया गया वर्ष 2002 में, किस वर्ष किया गया भैया, वर्ष 2002 में किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की चंबल एवं सोन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल एवं कछुए को IUCN, ठीक ना, IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा जाता है, IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा जाता है, तो किस श्रेणी में रखा जाता है भैया, तो यह जो है किस श्रेणी में रखा जाता है, यह जो रखा जाता है भैया आपके घोर संकटग्रस्त यानी CR श्रेणी में, घोर संकटग्रस्त CR श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसे कि भारत में सबसे पुराना वन पाया जाता है, ठीक ना, भारत में सबसे पुराना वन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भैया, भारत में सबसे पुराना वन, तो भारत में सबसे पुराना वन जो है वो बोरी अभ्यारण्य में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बोरी अभ्यारण्य में भारत का सबसे पुराना वन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शिवपुरी जिले में स्थित कौन सा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शिवपुरी में स्थित कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है, तो सोन चिड़िया के लिए भैया आपका करेरा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, कौन सा है, करेरा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सोन चिड़िया के लिए करेरा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी, कब की गई थी, 1981 में की गई थी इसकी स्थापना, और यह जो है शिवपुरी जिले में स्थित है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, तो सोन चिड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, सोन चिड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा होगा, ठीक है। आप करेरा अभ्यारण्य की मतलब यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा भैया, करेरा के लिए सबसे मतलब नज़दीकी हवाई अड्डा कौन सा होगा, तो सबसे नज़दीकी जो हवाई अड्डा है वो होगा ग्वालियर, ठीक है। करेरा की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं करेरा अभ्यारण्य की तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा कौन सा है, ग्वालियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान घूमना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा, यदि आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान घूमना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा, कौन सा होगा भैया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन, तो पिपरिया होगा भैया, कौन सा, पिपरिया रेलवे स्टेशन जो होगा जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को घूमने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आप खजुराहो जाए तो यहाँ जाना आसान होगा, ठीक ना, अगर आप खजुराहो जाए
तो यहाँ जाना आपको आसान होगा। कहाँ जाना आपको आसान होगा भैया? यदि हम खजुराहे जाते हो, अगर हम खजुराहे जाए तो हमें केन घड़ियाल अभ्यारण्य जाना आसान होगा। ठीक है, घड़ियाल अभ्यारण्य जाना आसान होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घड़ियाल केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घड़ियाल केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा घड़ियाल केंद्र है भैया जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो वह है कृष्णा घड़ियाल केंद्र, जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, कृष्णा घड़ियाल केंद्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आप कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा क्या होगा? ठीक है, यदि आप कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करना चाहते हो तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कौन सा होगा भैया? तो जबलपुर जो है, जबलपुर हवाई अड्डा वो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य जो है सालरिया में स्थित है। कहाँ है? सालरिया में स्थित है। देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सालरिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? ठीक है, मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? कहाँ प्रस्तावित है भैया मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य? तो भैया मध्य प्रदेश का गौ अभ्यारण्य जो है वो आपका बसामना यानी रीवा में स्थित है। कहाँ है भैया? बसाम नमामा। ठीक है, बसाम नमामा में यानी रीवा में स्थित है। ठीक है, कहाँ प्रस्तावित है? रीवा में प्रस्तावित है। ठीक है, बड़ी टफ वर्ड है दोस्तों। खजुराहो के निकट एक वन्यजीव अभ्यारण्य, खजुराहो के निकट एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा है भैया खजुराहो के निकट? तो पनपठा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य खजुराहो के निकट स्थित है। ठीक है, कौन सा भैया क्वेश्चन है कि खजुराहो के निकट एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो खजुराहो के निकट एक वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा भैया? पनपठा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो खजुराहो के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बरगद अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? बरगद अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? बगद बगद देखिए बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? कब हुई भैया बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना? तो बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में। कब हुई? बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1978 में हुई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। जहाँ जो कि कहाँ स्थित है भैया? बगदरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये सीधी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बगदरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास क्या है? मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास क्या है? क्या है भैया बताइएगा? मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास भारत का 10% टाइगर रिजर्व है। भारत का 10% टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है, भारत का 10% टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पास है, इसलिए उसे गर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भैया अटल बिहारी वाजपेयी पार्क? तो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क जो है इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क जो है वो इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के समीप स्थित है? चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के समीप स्थित है? किस अभ्यारण्य के समीप स्थित है? तो चतुर्भुज नाथ मंदिर जो है वो गांधी सागर अभ्यारण्य के समीप स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य के समीप स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य के समीप चतुर्भुज नाथ मंदिर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में अचानक मार अभ्यारण्य स्थित है? ठीक ना, किस जिले में अचानक मार यानी अचानक मार अभ्यारण्य स्थित है? किस जिले में अचानक मार अभ्यारण्य स्थित है? तो किस जिले में भैया अचानक मार अभ्यारण्य स्थित? अनूपपुर जिले में अचानक मार अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव है अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन सा भैया? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राला मंडल अभ्यारण्य। कौन सा? राला मंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूक केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूक केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूक केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूक केंद्र? तो ये जो है कहाँ स्थित है? ये जो है राला मंडल इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राला मंडल इंदौर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए। ठीक है, क्या सूची है उसमें बताना है कि कौन सा क्या चीज सही है। थोड़ा जूम कम करेंगे दोस्तों ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिख सके। सम्मिलित कीजिए। ठीक है, क्या है इसके बारे में देखिए। पहला क्या है भैया? पहला है कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। ठीक है, रानी
मतलब पूछ रहा है कि जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो रानी दुर्गावती, क्या है, रानी दुर्गावती अभयारण्य। ठीक है, रानी दुर्गावती अभयारण्य कहाँ स्थित है भैया, रानी दुर्गावती अभयारण्य आपके दमोह में स्थित है। कहाँ स्थित है, दमोह में स्थित है। ठीक है, फिर क्या है, फैना, फिर फैना अभयारण्य कहाँ स्थित है, फैना अभयारण्य कहाँ स्थित है भैया, तो फैना राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये आपके मंडला में स्थित है, यानी इसका तीसरा हो जाएगा, यानी 4-3। ठीक, फिर क्या है, कटिबाड़ा, कटिबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कटिबाड़ा अभयारण्य, मतलब कटिबाड़ा अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो कटिबाड़ा अभयारण्य जो है ये अलीराजपुर में स्थित है। तीसरा हो जाएगा पहला, यानी 1। फिर बचा क्या, 2। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 किस में है भैया, 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर सी में है, 4-3-1-2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 सिंह मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, 4 सिंह मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राष्ट्रीय क्या होगा भैया, इसका चौसिंगा। ठीक है, चौसिंगा जो है, 4 सिंह मृग चौसिंगा जो दुनिया में केवल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, दुनिया में केवल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश वन विभाग के कितने नए वन्य जीव अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश वन विभाग ने कितने वन्य जीव अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा है, कितने वन्य जीव अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा है भैया, तो इन्होंने रखा है, कितना रखा है, 11 वन्य जीव अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य में शामिल है। नवंबर 2021 में वन विभाग द्वारा, ठीक ना, वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य में शामिल है, अभयारण्य में शामिल है। क्या है भैया, उपरोक्त सभी जो है 1, 2, 3 ये सभी के सभी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए कि 11 नए वन्य जीव अभयारण्य प्रस्तावित है, कौन कौन से हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए कि महात्मा गांधी अभयारण्य जो कि बुरहानपुर में होगा, और अहिल्याबाई होलकर अभयारण्य जो कि इंदौर में होगा, और माधवराव सिंधिया अभयारण्य श्योपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभयारण्य सीहोर में, गांधी राष्ट्रीय देखिए इंदिरा गांधी अभयारण्य जो कि नरसिंहपुर में, और राजा दलपत शाह अभयारण्य मंडला में, जमुना देवी अभयारण्य धार में, और राजेंद्र प्रसाद अभयारण्य हरदा में, और ओंकारेश्वर अभयारण्य खंडवा में। ठीक है, और क्या बचा दोस्तों, और 9 और 10 बचा है कि राघवगढ़ अभयारण्य गुना में, और भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य सागर में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आज के आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 11। यहाँ पे आपका यूनिट 11 कंप्लीट होता है दोस्तों। यहाँ पे यूनिट 11 आपका मतलब यूनिट 11 यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों यूनिट 12 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेट में जरूर मेंशन करें, हम आपको उसका रिस्पांस जरूर देंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।